जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि उनको अपने कुल देवता के बारे में जानकारी नहीं होती या फिर उनको अपनी कुल देवी के बारे में जानकारी नहीं होती। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिनसे आपको आपके कुल देवता और कुल देवी के बारे में जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कुल देवता और कुल देवी कौन होती है। देखिए मित्रों, कुल देवता और कुल देवी वो देवता और वो देवी होती हैं जिनके माध्यम से, जिनकी कृपा से हमारा कुल आगे उन्नति करता है, तरक्की करता है और हमारी वंश परंपरा निरंतर वृद्धि करती रहती है। इसके अलावा जिन देवी और जिन देवताओं की पूजा हमारे कुल परंपरा में लगातार होती आ रही हो, यानी कि पहले दादा के टाइम से, परदादा के टाइम से, फिर दादा के टाइम से, फिर पिता के टाइम से, फिर हमारे टाइम से, यानी कि जो हमारे पूर्वजों के समय से ही जो देवता पूजते रहते हैं, जिन देवताओं की पूजा आराधना शादी ब्याह में और कोई नया बच्चा जन्म लेता है उस वक्त पे, या होली दिवाली पे, तिथि त्योहार पे उनकी सेवा लगाई जाती है, उनका भोग लगाया जाता है, उनकी मान्यता पूरी की जाती है, उनकी पूजा करी जाती है, वो देवता हमारे कुल देवता और कुल देवी में आते हैं। उनकी कृपा से ही हमारा वंश, हमारी जो आगे की कुल परंपरा है वो निरंतर वृद्धि करती है और उन्नति और तरक्की प्राप्त होती है। इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपका कुल देवता, कि आपके कुल देवता भी हों और आपकी कुल देवी भी हों। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके कुल देवता ना हो, आपकी कुल देवी हो सिर्फ, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी कुल देवी ना हो, सिर्फ कुल देवता हो। पंच देवताओं का विधान है हमारे शास्त्रों में, हमारी सनातन परंपरा में, जिसमें भगवान गणेश आते हैं, जिसमें भगवान शंकर आते हैं, माँ दुर्गा आती हैं और भगवान शिव आते हैं, भगवान विष्णु आते हैं, भगवान सूर्य आते हैं। तो इन पंच देवताओं का विधान हमारे शास्त्रों में है। और जो भी इनके अवतार हैं, ठीक है, जैसे कि माँ दुर्गा के अनंत स्वरूप हैं, माता काली भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, सरस्वती भी हैं, माता शीतला भी हैं, माँ चामुंडा भी हैं, भद्रकाली भी हैं, मसानी भी हैं, शीतला सातों बहनें हैं और बहुत सारे रूप हैं माता के। माता ब्राह्मरी देवी, चिंतपूर्णी, नव दुर्गा, 10 महाविद्या, ये समस्त देवियाँ माँ दुर्गा का ही स्वरूप हैं। इसी प्रकार से भगवान शंकर के सारे स्वरूप हैं, भगवान विष्णु के सारे स्वरूप हैं। तो किसी भी देवता की पूजा आपके कुल में हो रही होगी, किसी ना किसी की तो हो रही होगी, लेकिन आपको ये समझना है कि आपके कुल परंपरा में कि कुल देवी है आपकी या फिर कुल देवता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों हो, किसी किसी के दोनों भी हो सकते हैं, कुल देवता भी हो सकते हैं और कुल देवी भी हो सकती हैं। किसी किसी की सिर्फ कुल देवी हो सकती हैं, किसी किसी के सिर्फ कुल देवता हो सकते हैं। ये आपको पता करना पड़ेगा अपने पूर्वजों से, अपने दादा से, अपने परदादा से, अपने चाचा ताऊ से, अपने पिता से, उन्हीं से आपको अपने कुल देवता के बारे में जानकारी मिलेगी। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप अपने कुल देवता के बारे में पता करना चाहते हो तो आप अपने घर परिवार में बात कीजिए, वहाँ से आपको कोई ना कोई बड़ा बुजुर्ग होगा ही होगा, चाचा ताऊ में होगा, बाप दादा में होगा, कोई ना कोई तो होगा जो आपको इसके बारे में जानकारी दे देगा। अगर नहीं मिलता कोई भी, अगर आपको नहीं मिलता कोई भी, तो एक विधान मैं आपको बताता हूँ, इससे भी आपको पता चल जाएगा। आपको करना क्या है, एक पानी वाला नारियल लेना है, ठीक है, एक पानी वाला नारियल आपको ले लेना है और उस नारियल पे आपको 11 रुपये या 21 रुपये रखने हैं। 11 रुपये या 21 रुपये रख करके कलावे से उस नारियल, कलावे से उन पैसों को उस नारियल के ऊपर आपको बांध देना है, ठीक है। बांधने के बाद में कलावे से लाल रंग का या फिर पीले रंग के वस्त्र में उस नारियल को आपको लपेट देना है। लपेटने के बाद में आपको बैठ करके, आसन के ऊपर बैठ करके अपने कुल देवता को या अपनी कुल देवी को याद करना है। आपको इस प्रकार से बोलना है कि मैं अपने कुल देवता या फिर कुल देवी, मैं नहीं जानता कि मेरे कुल देवता हैं या मेरी कुल देवी हैं, लेकिन जो भी मेरे कुल देवता हैं, जो भी मेरी कुल देवी हैं, मैं उनका आवाहन करता हूँ। आप आइए और अपनी ये भेंट स्वीकार कीजिए, ये अरदास स्वीकार कीजिए और मुझे अपने दर्शन करवाइए स्वप्न में आकर के, ताकि मैं आपकी पूजा कर सकूं, आपकी सेवा उठा सकूं, आपकी मान्यता पूरी कर सकूं। मुझे सपने में दर्शन दे करके मुझे अपना ज्ञान करवाइए,
मैं अनजान हूँ, मैं नहीं जानता कि मेरे कुल देवता कुल देवी कौन है। इस प्रकार से अपने कुल देवता से आपको प्रार्थना करनी है और उसके बाद में वो नारियल आपको अपने मंदिर में रख देना है। ठीक है, मंदिर में रख देना है। रात्रि काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अलग सोना है आपको। ठीक है अगर आपको अपने कुल देवता के और कुल देवी के दर्शन करने हैं, आपको जानकारी लेनी है कि तो जिस वक्त आप वो नारियल अपने पूजा घर में रख दोगे, अपने मंदिर में रख दोगे, रात्रि काल में आपके कुल देवता या आपकी कुल देवी जो भी होंगी वो आपको सपने में दर्शन देने के लिए आएंगी। लेकिन उस वक्त पर आपको पहली चीज़, एक तो ब्रह्मचर्य में आपको रहना है। ठीक है, और आपको अलग सोना है, आपके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। आप अलग से अलग बिस्तर पे सोओगे, आपके बिस्तर पे कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना कोई बच्चा, ना बूढ़ा, ना बुजुर्ग, ना महिला, कोई भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप अकेले सोओगे। आपको रात्रि काल में ही सपने में आपकी कुल देवी होगी तो कुल देवी दर्शन दे देगी, अगर कुल देवता होंगे तो कुल देवता आपको दर्शन दे देंगे और स्पष्ट रूप से आपको दर्शन होंगे सपने में, आपको पता चल जाएगा कि आपके कुल देवता कौन है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, कोई सिद्ध भगत के माध्यम से, कोई सच्चा भगत हो और जिसने जो वाकई में सिद्ध हो, जो आपको आपके कुल देवता और या फिर कुल देवी की जानकारी दे सके, या तो उनके माध्यम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक माध्यम और है कि आप कोई ऐसी शक्ति सिद्ध कर लो, आप कोई भी एक शक्ति सिद्ध कर लो, किसी भी अपनी साधना करके, अनुष्ठान करके, मंत्र का जप करके कोई एक शक्ति साध लो और वो शक्ति आपको आपके कुल देवता और कुल देवी की जानकारी दे देगी। ठीक है, उसके लिए आपको मंत्र का जाप करना पड़ेगा, विधि विधान करने पड़ेंगे, अनुष्ठान करने पड़ेंगे, तब जा कर के आप एक शक्ति को सिद्ध कर पाओगे। किसी भी एक शक्ति को सिद्ध कर लो जिसमें आपकी रुचि हो। आप अपने इष्ट देवता को सिद्ध कर सकते हो। इष्ट देवता जब आपके सिद्ध हो जाएंगे तो वो आपको आपके कुल देवता या फिर कुल देवी की जानकारी भी आराम से दे देंगे। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हमारे कुल देवता कौन है। ये 3-4 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, इन तरीकों को फॉलो आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको दर्शन होंगे। या तो भगत से पता कर लो किसी से, या फिर आप खुद साधना करके कोई शक्ति सिद्ध कर लो, या फिर आप वो जो अरदास वाला तरीका मैंने आपको बताया, नारियल पे अरदास रख के, या तो वो वाला तरीका कर लो। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपके कुल देवता और कुल देवी के सपने में दर्शन होंगे ना, जो मैंने नारियल वाला प्रयोग आपको बताया है, जब दर्शन हो जाएंगे आपको, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो नारियल और जो पैसे आपने रखे थे अपने मंदिर में, वो नारियल और वो पैसे आपको अपने कुल देवता के मंदिर में जाकर के देने हैं, मंदिर में जाकर के चढ़ाना है। अगर कहीं दूर स्थान है उनका, जैसे कि कई बार हो सकता है कि आप किसी और स्टेट में रहते हो और उनका धाम, उनका मंदिर किसी और स्टेट में हो, तो आप उसको अपने घर में रखो, अपने पूजा घर में रखो, या फिर कहीं भी साफ सुथरे स्थान पर आप रखो। और जब भी आप उनके दर्शन करने के लिए जाओ अपने कुल देवता के, तब आप उसको अरदास को और वो नारियल को अपने साथ में लेकर के जाना और वहाँ पर उनके मंदिर में चढ़ा देना। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको कॉमन ही बताई है और कुछ तो है नहीं बताने के लिए। ठीक है मित्रों, इन्हीं तरीक़ों से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको कैसे आपको पता चल जाएगा कि आपके कुल देवता कौन है या फिर कुल देवी कौन है। बहुत सारे लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि हम अपने कुल देवता के बारे में कैसे पता करें, तो इन तरीक़ों से आपको पता चल जाएगा। आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी की।